प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं आखिर क्यों। मैं इस टाइम मौजूद हूँ हेर के इलाके में और यहाँ पर पेश आया एक ऐसा इंसानियत सोज वाक़या जिससे पूरी की पूरी इंसानियत और मुआशरे को हिला के रख दिया। एक 11 साल बच्चे को अगवा किया गया, अगवा के बाद उसको कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को यहाँ पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। आखिर क्यों, देखिएगा आज के प्रोग्राम में। और अब मेरे साथ अली हसन के वालिदैन मौजूद हैं और जिस तरीके से ये तमाम तर वाक़या पेश आया है, यकीनन जो है हम यहाँ पर इनसे जो है इज़हार हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत करते हैं। लेकिन ये तमाम तर मामला जो है यहाँ पर जायदाद के तनाज़े पर जो है पेश आया है और कत्ल और अगवा के इस वाक़े में कोई और नहीं बल्कि ख़ुद इनके रिश्तेदार और इनके हमसाए ही मुलव्वस हैं, जैसे कि अभी हमें थोड़ी देर पहले मुलज़िम भी बता रहा था। मेरे साथ जो है अली हसन के वालिद मुबारक साहब भी मौजूद हैं। क्या तनाज़ा था, क्या मसला था, क्या दुश्मनी थी उस जिसका खमियाजा जो है इनके बेटे को उठाना पड़ा है? यहाँ पर इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका क्या तनाज़ा था ताहिर से, ये ताहिर का आपसे कि दुश्मनी इस हद तक आप लोगों की आगे बढ़ गई कि उसका जो नतीजा या उसका खमियाजा जो है आपके बेटे को उठाना पड़ा? ये हमारा ज़मीन का तनाज़ा था। ये ज़मीन उसने अपने साले के नाम करवाई है। ये वकील हैं दोनों ही, साला बहन हैं, और इन्होंने वो ज़मीन नाम करवा ली। इन्होंने एक चेक शो किया है कि 10 लाख का हमने मुबारक को चेक दिया है। अच्छा। हमने कोई चेक नहीं लिया, वो हमने FIA में दरख्वास्त दी है। फिर तो उधर हमने और पंजाब बार में भी दरख्वास्त दी हुई है। अब ये गिरफ्त में आ रहे थे। इन्होंने इसलिए ये काम किया कि ये ताहिर कहाँ पे रहता है? ये ताहिर ये साथ ही घर है हमारा, बिल्कुल बराबर में। हाँ। तो इसके घर वाले किधर हैं? वो इधर से फरार हो गए सारे। हाँ। तो ये जो ये आपका क्या लगता है रिश्ते में? ये मेरा चाचे का बेटा है। चचाज़ादा, सगा चचाज़ादा आपका? जी, चचाज़ादा। अच्छा, ये बताएं कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया था उस दिन आपका बेटा कहाँ पर था? कि आपको नहीं पता था कि आपका बेटा जो है इसको, क्या आपको नहीं पता आपके बेटे को जो है ये बंदा वर्गला सकता है? नहीं, हमें ये मालूम नहीं था। और ये मेरे बहनों का भाई है वो फौत हुआ था। मेरा वालिद और भाई मेरा, उसकी बीवी उधर थे। मैं उन्हें छोड़ने के लिए गया था उधर। जब मैं इधर से निकला हूँ तो पीछे से बीवी ने मेरे इस हमसाए हैं उनके घर खंदाया उसको। ये जो इस पूरे मामले में जो आपके हमसाए का जो किरदार रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर उन लोगों का जो है मोहल्ले में चाल चलन कैसा था? वो लड़के का उसने पहले भी किसी को धमकियाँ दी हैं। ये कोई फैक्ट्री का मालिक है, उसे कि मुझे पैसे चाहिए ये, और पहले भी उसका ये FIR हुई है। आप लोगों का आना जाना था एक दूसरे के घर में? नहीं, उनके घर हमारा आना जाना नहीं था। तो फिर आपका बेटा जो है उनके साथ वो इतना ज़्यादा मुतासिर क्यों था या उनके साथ उतना ज़्यादा फ्री कैसे था उस लड़के के साथ? पता नहीं क्यों, पता नहीं पतंगबाजी के लालच में उसको लेकर गया इधर से। तो ये जो चाचे का बेटा इसकी कहता है कि इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा, ये लड़का मुझे ला कर दो। तो ये फिर इसने ले जाके उसे दिया है। उसके बाद फिर आपको, ज़ाहिरी बात है आप तो वालिद हैं, आपके सामने ये बात करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस कदर दरिंदगी और जिस कदर जो है बर्बरियत का जो मुजाहरा जो किया गया है आपके बेटे के साथ, उसके ऊपर आपकी क्या, आप क्या कहेंगे उसके ऊपर आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब और चीफ जस्टिस साहब जिस तरह हमारे बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसी तरह इनको कैफ़े किरदार। अच्छा, ये बताइए, ये आपको जब पता चला कि आपके बेटा जो है ऑलरेडी वो तो बेचारा अल्लाह के पास चला गया था, उसके बावजूद आप लोगों से यहाँ पे तावान मांगा गया? तावान मांगा, हमने तावान भी दिया है। 6 लाख रुपये, 10 लाख मांगे ना। हमने कहा हम गरीब बंदे, हमसे इतने पैसे नहीं होंगे, तो 6 लाख रुपए हमने इन्हें तावान भी दिया है। तो 6 लाख का तावान आपने कितने दिनों में इसको बंदोबस्त कर लिया था? वो 28 तारीख को हमको मैसेज आने शुरू हुए हैं और पीर वाले दिन हमने वो पैसे उनको दिए। लेकिन उससे पहले आपका बेटा तो जो है फौत हो चुका था। हाँ, पहले ही फौत हुआ, हमें तो मालूम नहीं था। वो कह रहे हैं कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है और हमें ये इतने पैसे चाहिए अपना। तो इस दौरान कभी आपने ये नहीं कहा कि अगर आपके कब्जे में है तो मेरी बात करवाई जाए?
मैंने काफ़ी दफ़ा उनसे ये बात की कि मेरे बेटे से एक दफ़ा बात करवा दो, 1 सेकंड के लिए बात करवा दो। उन्होंने कहा हम बात नहीं करवा सकते, आप कॉल रिकॉर्डिंग करवा लोगे, ये करवा लोगे, बहाने लगाते रहे वो। तो आपको उस टाइम भी शक नहीं हुआ कि आपके बेटे को जो है लोग मार भी सकते हैं? नहीं, हमें तो ये शक नहीं था। हमने कहा शायद पैसों के लिए इन्होंने ये काम और किया। आपका उस दौरान आपका शक जो है ताहिर के ऊपर भी नहीं गया? किसी के ऊपर भी नहीं था हमारा, ताहिर के ऊपर भी नहीं था, उसके ऊपर भी नहीं, हमारा शक किसी के ऊपर नहीं था। इस दौरान जो है आपके मोहल्ले में आपके पड़ोसी ये ताहिर या जो दूसरा जो लड़का है वो लोग क्या यहाँ पर आते जाते रहे आपके घर पे कि नहीं? ये जिस दिन का ये वाक़या, उस दिन ताहिर आया, उसका बड़ा भाई ये बाहर ही रहे हैं। अच्छा, दरवाजे से। मतलब वो साथ ढूंढते भी रहे? नहीं, ढूंढते नहीं, इधर ही आए हैं। जब 15 पे कॉल हमने की है, उधर से वापस चले गए हैं। सही। तो दोबारा हमारे घर नहीं आए। उस टाइम भी आपको शक नहीं पड़ा कि आपके बेटे के कत्ल में या आपके बेटे के अगवा में ये लोग मुलव्वस हो सकते हैं? मैं शादी में था जिस टाइम मैं इधर आया हूँ, तो मैंने इधर आके मुझे पता लगा कि लेसन दोपहर से 12 बजे से वो लापता है। हमने इधर 15 पे कॉल की है। मैं भी शादी में था, मैं भी इधर घर पे नहीं था। तो जब हमने कॉल की है तो उस टाइम जब वो पुलिस वाले आए हैं, फिर ये ताहिर और उसका बड़ा भाई ये फिर आए हैं। ये 12-11 साल इसकी उम्र थी। हाँ, कौन सी क्लास में था ये? 5 में हाँ, ये 5 के पेपर दिए इन्होंने। अच्छा, बोर्ड के पेपर दिए। सही। तो कैसा आपका बेटा था? कितना आपसे अटैच था? कितना क्लोज था आपसे? क्या गया आपके बच्चे के ऊपर? मैं आप जाहिर बात है माँ बाप है, मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ऑब्वियसली अभी आप लोगों ने जो आगे अभी केस भी आप लोगों ने आगे परसू करना है कि चले मार दिया, कत्ल कर दिया, उसके बाद बच्चे की लाश को आग भी लगा दी। इतनी दुश्मनी थी आपकी कि इतना गुस्सा तो उस आदमी में आप लोगों के ख़िलाफ़ कि उसने इस तरह तो उसने अपना गुस्सा निकाला है आपके बच्चे के ऊपर, उसकी लाश को जलाकर। बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी? हमसे दुश्मनी थी तो हमसे लड़ता, हमें मारता। उस मासूम का उसका क्या गुनाह था उसमें? अली हसन की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिरी बात है जैसे वालिद की जज्बात हैं तो वालदा से तो ऑब्वियसली इस मुश्किल सूरत हाल में बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। और वालदा चूँकि माएँ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं अपने बच्चों के, ख़ुसूसन जो बड़े बच्चे जो होते हैं उनसे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ उसकी वालदा से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइए, मुझे एक तो पहले बड़ा अफसोस है आपके बेटे का, आप लोगों के साथ जो जुल्म जो हुआ है, ये बताइएगा कि क्या आप सोच रही हैं, क्या आप महसूस कर रही हैं, ज़िंदगी आगे कैसे आप बढ़ाएंगी? सोच रही हूँ मेरा बेटा के साथ जो जुल्म हुआ वो भी उनके साथ ही जुल्म हुआ, इंसाफ चाहिए। कैसा बेटा था आपका? आदत का, मिजाज का? मासूम बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही मानता है। तदफीन अभी तो नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं। डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक? नहीं। डेड बॉडी कहाँ पर है? वो हॉस्पिटल डेड हाउस है। डेड हाउस में ही है। वो कब तक देने का कह रहे हैं? आज का कहा था उन्होंने, आज भी हम गए, उन्होंने अब 12 तारीख का कहा। अच्छा, 12 तारीख का क्यों बोला? कह रहे हैं हमें अभी कोई समझ नहीं आ रही है किस तरह इसको मारा गया, किस तरह नहीं। तो लेकिन मैं अब चूँकि सवाल बहुत ज़्यादा शायद आपको सख्त भी लग सकता है, लेकिन वो आपने बच्चे की अपनी लाश देखी है? वो जिस दिन वो इंचार्ज साहब, वो मलक तारक साहब कोई जिस दिन उसने कार्रवाई की है, उसने हमें कॉल करके बुलाया मुझे उधर, तो उसने फिर वो दिखाया वो जो हड्डियाँ बिखरी हुई थी इधर उधर, उसके सर की खोपड़ी, कपड़े, जूतियाँ। आपने शनाख्त अपने बच्चे की उसके कपड़े जूतों से की है? हाँ, जूते कपड़ों से, उसके सर के बाल थे। तो कपड़े, जूते, जो तमाम तो चीज़ें वो भी पुलिस के पास ही हैं? हाँ, वो पुलिस के पास ही। सही, ठीक है। तो ये बताइए अब क्या किया जाए, मुल्ज़िमों के साथ क्या मुतालबा आपका? हमारा यही मुतालबा, जो उस मासूम बच्चे के साथ उन्होंने जितनी घिनौनी हरकत की है, उनको भी इनसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सही। तो जी जनाब, मैं भी यहाँ पर एक बात ही करना चाहूँगी कि ये इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, इस तरह का वाक़या को पहला वाक़या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे वालिदैन को भी जो है ज़रूर ख्याल रखना, ये भी इस बात को भी चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, मोहल्लेदारों पे नज़र रखें, रिश्तेदारों पे नज़र रखें, और अपनी औलाद को, अपने जिगर के टुकड़े को यूँ जो है किसी राह चलते के साथ जो कहीं ना भेजा करें। और यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक और वापस हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हम मौजूद हैं अभी अली हसन के घर पर और ये जो है एक छोटा सा 11 साल का मासूम बच्चा था जिसको जो है अगवा किया गया और तवान मिलने से पहले ही जो है इस बच्चे को यहाँ पर कत्ल कर दिया गया और नहायत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। अब से प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप देख रहे थे कि हमारे साथ अली हसन के वालिद और वालदा मौजूद है। चूँकि वालदा जो है बहुत ज़्यादा गम से निढाल है, लिहाजा उनकी वालदा जो है इस टाइम यहाँ पर बात करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन अली हसन की चच्ची जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अभी मैं यहाँ पर इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि ज़ाहिरी बात है छोटे से बच्चे होते हैं, सामने पैदा होते हैं, सामने बड़े होते हैं, कैसा आपका रिश्ता था बच्चे के साथ? बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था उसके साथ मेरा। बहुत ही मासूम बच्चा था हमारा, बहुत ही अच्छा था, हर बात हमारी मानता था, बहुत अच्छा था। ये जब आपने खबर सुनी कि बच्चा अगवा हो गया है तो उस टाइम आप पे क्या गुजरी? जो आपके जो घर के जो बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने उस टाइम क्या सोचा, क्या महसूस किया? बहुत ही बुरी हालत थी, हमारे बच्चों को भी बहुत ही बुरा असर हुआ हमारे ऊपर। नहीं तो कभी आपने ये सोचा था कि इसका नतीजा जो है वो आप लोगों की ख़ानदानी दुश्मनी भी हो सकता है? नहीं, हमारा कोई ये सब नहीं था, सोच हमारी ऐसी नहीं थी। कभी भी हम सोच ही नहीं सकते थे तो वो हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये चूँकि आप लोगों की रिश्तेदारी है, जैसे पहले भाई भी बता रहे थे कि इनके जो है सगे चचाजाद हैं, हाँ तो वो उनकी औरतों का आपके घरों में आने जाना था कि नहीं? पहले आती जाती थी लेकिन अब काफ़ी दिनों से नहीं आती, हम भी नहीं जाते थे, वो भी नहीं आती। अच्छा, तो कभी आप लोगों ने कभी भी इस बात का शक का इजहार नहीं किया? नहीं, कभी भी हमें कभी शक नहीं किया, हमें वो ऐसे कर सकती हैं हमारे साथ। सही। हाँ जी। तो अभी वो लोग कहाँ पर हैं? वो पता नहीं, यहाँ से तो घर से फरार हैं, क्या पता कहाँ पर हैं। सही। हाँ जी। ठीक है, आप बताइए कि आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप लोगों को तो आपस में बड़ी रिश्तेदारी भी है, आपके भी चचा के बेटे ही लगते हैं, आपको लगता था कि आपका चचा का बेटा भी ये हरकत कर सकता है? नहीं, हमने नहीं सोचा कभी भी कि ये हरकत कर देगा चाचा का बेटा। हमारे दिल में है ही नहीं था कि ये ऐसी हरकत कर देगा हमारे बच्चा के साथ। बड़ा आपके घर में तो बहुत ज़्यादा अफसरदा माहौल है और जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे, कत्ल कर दिया, उसके बाद आपके बच्चे को जो है पेट्रोल छिड़क के आग भी लगा दी, तो दिल पे क्या गुजरती है सोच के? ज़ाहिर बात है हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बोलते हुए भी, ये सोचते हुए भी कि बच्चा कितना तकलीफ़ से गुजरा होगा। कितनी जैसे हमारे बच्चे को तकलीफ़ दी, हमने इससे ज़्यादा इंसाफ चाहा भी हमारे बच्चा को। जितना हमारे बच्चा ने तकलीफ, हमने बच्चों को इंसाफ चाहा भी अपने बच्चे, बहुत ज़्यादा इंसाफ चाहा भी। हम अपने बच्चों को इंसाफ ले, हमारे बच्चों को इंसाफ दिवा। 11 साल मासूम बच्चे अली हसन को अगवा किया गया। अगवा के बाद जो है उसको कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद भी जो है बस नहीं की गई, बल्कि अपने कत्ल की निशानी को छुपाने के लिए उस 11 साल बच्चे को पेट्रोल लगा कर जो है उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग भी लगा दी गई। इंसानियत से गिरा हुआ ये वाक़या है, बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। मेरे साथ उसी वाक़े में एक मुलजिम मौजूद है, इसका नाम साजिद है, और जो मरकज़ी मुलजिम है ताहिर, जो कि रिश्तेदार था उस बच्चे का, वो मुलजिम अभी तक मफरूर है। साजिद, तुमने क्यों साथ दिया ताहिर का इस तमाम मामले में? उसने मुझे इतना पता था, इसने अगवा करना, मारने का मुझे पता नहीं था। अगवा करना था उसने, अब उसके जहन में था, मुझे इतना बताया। उसने तुम्हें कब बताया कि इससे अगवा करना है? उसने मुझे 2-4 दिन पहले बताया था 3 लाख रुपए देगा और इस बच्चे को अगवा करना है। ताहिर जो है वो उसी मोहल्ले में रहता है? हाँ, हम साथ ही घर है उसको। अच्छा, फिर उसने मुझे तो उसने तुम्हें क्यों बताया? तुम पे ये एतमाद की थी, ज़्यादा वजह क्या थी? उसने सिर्फ मुझे 20,000 रुपये दिए बस। उससे तुम्हें ही क्यों बताया कि उस बच्चे को अगवा करना है? ये उसको पता। तो तुम्हारी मोहल्ले में क्या कहते हैं, जो तुम्हारी मोहल्ले में जो रेपुटेशन है या तुम्हारी मोहल्ले में जो शोहरत है वो ऐसी हो गई ना, गुंडे वाली, मवाली वाली, बदमाशों वाली। माड़ी मोटी पहले आगे मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा लड़ाई हुई है फैक्ट्री में, लेकिन और नहीं है कोई भी। नहीं, एक बंदा जो है वो उससे सोच लिया कि मैंने इस बच्चे को अगवा करना है तवान के लिए, तो वो पूरे मोहल्ले को छोड़ के सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों आया? उसके साथ एक दिन मैं ड्यूटी पे गया था लिफ्ट लेके, मुझसे बोल रहा क्यों मारा, कैसे हो गया, कमज़ोर क्यों है? उसको मैंने अपनी मजबूरी बताई, यार इसकी वजह से मुझे पता नहीं, मैंने है ना लेन देन में सिर फंसा हूँ। तो तुमको नशा भी करते हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता। नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ? उसके बाद 2-4 दिन बाद मुझे फिर मिला अपने नहर के पुल पे, मुझसे बोल रहा पैसे चाहिए, मैं कि नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि तो कोई 2-4 मिनट सोचता रहा, फिर कह रहा चाहिए तो बता, मैंने कि दे दे। मुझसे बोलता आपको कितने पैसे चाहिए,
मैं 1 लाख रुपए दे दे, लेकिन मैं 2 साल तक मैं वापसी नहीं दे सकता। उसने मुझे बोला मैं तुझे 3 लाख दूंगा, लेकिन तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने मुझे डायरेक्ट नहीं कहा कि ये जो काम करोगे, 10 मिनट सोचता रहा पहले, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी पहले मुझसे कहने की। उसने मुझे फिर कहा कि जो मुबारक का बेटा ना नया, जो उसका बड़ा बेटा, उसको तो मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे पैसे दे दूँगा 3 लाख। हाँ, हमारे साथ वो गुड्डी गड्डी उठाता है ना, हमारे साथ ही रहता है, दिन रात हमारे साथ खेलता है बच्चा। फिर मैंने उसकी बात मान ली। अच्छा, 3 लाख के लिए। हाँ। तो तुम्हें इस बात का तुम्हें कोई दीज शर्म तुम्हें ना आई कि तुम खुद कह रहे हो कि वो तुम्हारे साथ दिन रात उठता बैठता था, खेलता कूदता था, तो तुम्हें फिर भी शर्म ना आई? मुझे ये नहीं पता ये मार देगा इसको। चलो मार दिया, अगवा कर लिया या मार दिया, जाहिर बात है अगर वो पकड़ा जाता तो उससे तो मार नहीं था, तो तुम्हारा तो दिमाग नहीं चला? नहीं पता लगा। हाँ, मुझे नहीं पता चला। सही, फिर क्या हुआ? उसके बाद कोई 2-4 दिन के बाद पीर का टाइम था पक्का। इस दिन तारीख क्या थी? उस दिन 11 तारीख थी। अच्छा, उसके बाद अगर तुम लोगों ने फिर बच्चे को अगवा कैसे किया, वो पूरा सब प्रोसीजर तो समझाओ। वो मेरे साथ बाइक पे गया था गुड्डी गड्डी पकड़ने के लिए। तो उस तो तुमने बच्चों को क्या किया कि तुमने बच्चों को अपने पास बुलाया? वैसे ही जैसे हम गुड्डी गड्डी पकड़ने जाते हैं पहले भी, इस तरह ही गया था वो मेरे साथ। तो ये कोई 4, 3 और 5 के दरमियान का टाइम था, कोई 2 घंटे या 4.5 लगा लो, 3, 4 लगा लो। उसके दरमियान में ताहिर भी आ गया था उधर। तो उसको मैंने बच्चा दिया, तो मैंने उससे पैसे मांगे अभी, तो वो मुझसे कह रहा है कि तो बहुत काम पड़ा, अभी थोड़ी देर सब्र कर। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला इसका गला ना, इसका गला पकड़ो। हाँ, मैं नहीं पकड़ा। नहीं, तो उससे पहले ही सोच लिया था कि उससे बच्चे को मारना है? उसका अचानक ही जहन बना था, मुझे नहीं पता उसने मारना। फिर उसने सोचा, उसने ग्लव्स ही पहने हुए थे। तो मैंने उसको बोला नहीं यार इसका पकड़, उसका पहले मैंने गला पकड़ा। नहीं, जब तुमने मना कर दिया, फिर तुमने बाद में उसका गला क्यों पकड़ा? उसने मुझे कहा उसका गला पकड़, मैं तुझे कह रहा हूँ इसका गला पकड़। और तुम्हारा अपना कोई अकल उस टाइम तुम्हारी काम कर रही थी? नहीं काम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उस टाइम सिर्फ 3 लाख रुपए चल रहे थे। 3 लाख नहीं, उस टाइम बस मैं फंसा हुआ था उसके। किस बात में फंसे हुए थे? ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी आ गई थी? क्योंकि बच्चा तो उसको मैंने ला के दिया था। फिर उसके बाद जब थोड़ी देर मैंने नपा, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर उसने मेरे ट्राउज़र का नाड़ा निकाला, फिर उसने नपा ताहर में। और फिर उसने नपा उसके गला उसको दबा दिया तुम्हारे ट्राउज़र के नाड़े से। लो, एक रस्सी तक तुम लोग ना खरीद सके, ये तुम लोग क्यों औकात थी? और ये कितनी देर में तमाम तर वाक़या पेश आया? बच्चे को तुमने अगवा करने के उसी दिन मार दिया था या अगले दिन मारा था? उसी दिन ही मार दिया था। जिस दिन तुम लोगों ने अगवा किया उसी दिन ही बच्चे को मार दिया। सही, फिर उसके बाद उसको बच्चे को आग लगा दी। मतलब आग लगा दी? आप जरा यहाँ पे सुने। बस जी, अगवा कर लिया, नाड़े से बांध दिया जी, उसका गला नप लिया, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद आग लगा दी। कोई बात नहीं, कोई बड़ी कोई नॉर्मल सी कोई बात है। मुबारक साहब के जो है कज़न्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। ज़ाहिरी बात है घर में जो है एक बड़ा शोक का समा है। डेड बॉडी जो है अभी तक यहाँ पर नहीं मिली है बच्चे की, और डेड बॉडी में सिर्फ चंद हड्डियाँ ही हैं जो कि इस बदनसीब माँ बाप के हवाले करनी है। मेरे साथ जो है एक भाई भी मौजूद हैं। आप बताइएगा आप तक ये सारा वाक़या कैसे पहुँचा? पुलिस के साथ आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशंस में और तफ्तीश में कितनी मदद की? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और ये मेरे कज़न हैं। उस दिन हमारी फौतगी हुई थी, तो सारी हमारी जो टोटल फैमिली थी वो उधर गए हुए थे, और फौतगी के हवाले से बाद में जो है इनके कज़न भी हैं, उनकी शादी थी, क्योंकि कुछ लोग उधर थे और ये शादी में गया हुआ था, और बच्चा जो था वो घर पर था। जब घर से बाहर निकला शाम को फ़ोन आया कि बच्चा घर पर नहीं है। तो जब ये वापस आकर बच्चे को देखता रहा, तलाश किया, आउटसाइड दूसरे गाँव में भी देखा, लेकिन बच्चा कहीं भी ना मिला। फिर 15 नंबर पर कॉल की, 15 नंबर पर कॉल की तो पुलिस वाले भी आ गए, और ये जो हमसाय जिनसे हमारा ज़मीन का तनाज़ा है वो भी मौके पर पहुंच गए। जब वो मौके पर पहुंचे हैं तो वो हमारे साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं कि भाई बच्चा किधर गया, कहाँ गया, कैसे क्या मसला बना। तो उस वजह से हमें कुछ भी शक नहीं हुआ कि क्योंकि वो हमारे साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। नहीं, एक जो दूसरा जो मुल्जिम है जिसने आपके जो कज़न जो हैं ताहिर, उसको जिससे जो मुकम्मल तौर पे जो सपोर्ट किया वो आपके हमसाए हैं? ये हमसाए हमारे, एक तो चाचाजाद भाई भी, हाँ बिल्कुल, दूसरे करीब में घर, ये 5 से 7 घर है उनका। तो वो उस लिहाज से जब इधर सारे लोग जमा हो गए ना, तो वो भी इधर आ गए और हमदर्दी का इजहार करते रहे कि भाई बच्चा किधर चला गया। तो हम तलाश करते रहे और इसी सूरत हाल में ये टाइम गुजरता गया। हम उनकी जो एहलिया थी और उनकी वाइफ वगैरह वो भी इधर आती रही हैं हमदर्दी के इजहार के लिए।
और बेसिकली ये नहीं जाहिर होने दिया कि हमने ये सारा वाक़या कर दिया है। सही। तो उसकी बैकग्राउंड में उन्होंने वाक़या तो वो पहले ही कर दिया था, फिर उसके बाद में उन्होंने तावान का जब ये इशू बना तावान का, लेकिन कत्ल तो बच्चा पहले हो चुका था। जिस दिन उन्होंने अगवा किया था तो बच्चा तो उन्होंने उसी दिन कत्ल कर दिया था, क्योंकि हमें तो इस चीज़ का नहीं पता था। वो लोग हमारे साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, और जब ये लोग इन्होंने तावान का हमसे मुतालबा किया तो 10 लाख उन्होंने तावान का मुतालबा किया। बाद में जो डीलिंग होने के बाद में जो तय पाया वो 6 लाख तय पाया था, और जब उन्होंने 6 लाख रुपए भी वसूल कर लिए तो फिर जो मुबारक हुसैन है इससे बात होती रही है, क्योंकि अभी इसमें बोलने की सकत नहीं, बता नहीं सकता आपको टोटल सूरत हाल नहीं बता सकता, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे से जितना प्यार करता है, सही बात है, कोई नहीं इस बात का एहसास कर सकता कि हमारे बच्चे को अगर कोई दूसरा बच्चा अगर वैसे भी डांट दे तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो ये तो इतना बड़ा वाकया कि इंसानियत के साथ इतना बड़ा वाकया कि नाहक कत्ल किया गया। तो मैं उस बच्चे के माँ बाप की तुम्हें रहम नहीं आया? मैं तो हमसाया था, वो तो उनका अपना तो तुम्हें शर्म तो फिर भी तुम्हें शर्म नहीं है। अगर तुम हमसाए थे तो तुमसे ज़्यादा बेशर्म आदमी कोई नहीं है। वो तो उनका अपना था, अपना खून। तो लानत है जो उसके ऊपर, तुम हमसाए थे ना, तो तुम्हें तो फिर शर्म नहीं। कितने से तो तुम उनके हमसाए थे? शुरू से वहाँ शुरू से जी, पैदाइश से हमसाए थे जी। आग लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं? मैंने नहीं लगाया, उसने लगाई। चलो तुम साथ तो खड़े थे, तुम्हारी इन गुनाहगार आंखों ने देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। पेट्रोल कहाँ से आया था? वहाँ पेट्रोल पंप से लेके आए थे। उसी टाइम लेकर आए थे, पहले से लेकर आए हुए थे? उसी टाइम लेके आए थे। उसके बाद जब चलो अगर तुम लोगों ने मार दिया, एक गुनाह अगर तुम लोगों ने कर ही दिया था, तो फिर आग क्यों लगा दी थी? उसने लगाई थी। तो तुमने मना ना किया? तुमने नहीं मना किया? मैंने उसको बोला ये ना करो। नहीं जी नहीं, तुम तो बड़े कोई नेक शरीफ आदमी हो, अच्छे माँ बाप की तुम औलाद हो, तुमने ये भी नहीं कहा होगा? नहीं, इसको मैंने ये कहा था आग नहीं लगानी है, वो कह रहा जो किया ना वो कर बस। फिर उसने आग लगा दी उसको। बच्चा जिंदा था, मर गया था? नहीं, बच्चा फौत हो गया था। पेट्रोल छिड़क के उसके ऊपर माचिस कितने फेंकी थी? तीली उसने लगाई, 2 तीलियाँ थी, ऐसे लगाई उसने उसको, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा ना उसने ना मैंने। थोड़े से आगे भागे, उसने मुझे 20,000 रुपये दिया, जरा बाकी फिर करेंगे। ये जरा आप देखें, जरा यहाँ पर एक ये हरकत आप देखें, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है। ये तो इतने मासूम चल रहे हैं कि तो पानी को भी मम करते हैं अभी तक। ये आपका ये हाल है। जो उन्होंने जो तावान जो मांगा था वो किसने आके वसूल किया था? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए उन्होंने जो वसूल किया, उन्होंने फ़ोन किया था कि हम आपको कॉल करेंगे और जगह बताएंगे जिस जगह पे आपने पैसे लेकर आने हैं। तो जब इन्हें पैसे का अरेंज किया, क्योंकि 6 लाख रुपए गरीब घर अरेंज करना ये बड़ा मसला है, और जब इन्होंने टाइम लिया, इन्होंने कहा जी ठीक है हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे के लिए तो बंदा चाहता है कि हम अपना सब कुछ ही बेच दें, हमारा बच्चा जैसे भी है वो हम बाजियाब हो जाए। तो बच्चे के लिए पैसों का अरेंज किया, रिश्तेदारों से अरेंज किया, जैसे भी अरेंज हो सका वो अरेंज किया, क्योंकि बच्चा चाहिए था। पैसे किसको जाके दिए थे? हाथ में दिए थे या कहीं जाके रख दिए थे? बताया था कि इस जगह पैसे रखने। दुलम स्टॉप मेट्रो का दुलम स्टॉप है, उधर उसने कहा था इधर पैसे रखने हैं आपने। सही बुलाया उधर के, इधर पैसे लेकर आ जाओ। उन्होंने रात 12 बजे हमने उधर पैसे रखे। ठीक है। अच्छा, वो जो पैसे लेकर हम दुलम स्टॉप पर ये पैसे लेकर पहुंचे, उन्होंने कहा जी कॉल आई, दोबारा कॉल आई, उन्होंने कहा जी आप अकेले होने चाहिए, आपके साथ कोई और बंदा नहीं होना चाहिए। तो भाई उन्होंने बताया कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। उन्होंने कहा जी अगर आपके साथ कोई और भी हो तो आपके बच्चे को नुकसान होगा। फिर वो इस हवाले से भी इसने कहा यार एक दफ़ा खुदा के लिए, ये रोता रहा, मुबारक हुसैन जो है रोता रहा, खुदा के लिए एक दफ़ा मेरे बच्चे से बात करवा दो। तो उन्होंने कहा यार अब हमारे बच्चे से आपकी बात करवा देंगे, लेकिन बच्चा जो है दूसरी जगह पर है, और अगर आपने हमें नोट गलत दिए या पैसे गलत दिए तो हम आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा देंगे। तो इस हवाले से फिर उसने कहा कि बच्चा जो है वो ज़्यादा वीक हो गया और इस शक्कत में नहीं है कि वो आपसे बात कर सके, तो बेहतर ये है कि आप हमें पैसे पहले दें और आप अपना बच्चा फ़लाँ जगह से जाकर अपना बच्चा ले लें। तो जब इन्हें बताया गया कि आपका बच्चा इस शक्कत में नहीं है और हॉस्पिटल ले जाएं और उसका इलाज करवाएं कि वो बोल नहीं सकता, तो जो माँ बाप का दिल है वह तो वैसे ही दहल जाता है।
इतनी कोई तमीज़ नहीं आई, तुम लोगों में इतनी कोई गैरत ना आई कि एक बच्चे को जिसको तुम लोगों ने ऑलरेडी मार दिया उसकी लाश के ऊपर तुम लोग आके कम उसका पानी डाल दो? फिर क्या किया? लाश जलती रही, आगे की फिर कहानी मुकम्मल करो। आगे बस कुछ भी नहीं, उसको हमने देखा ही नहीं, पीछे उधर से भाग गए। उसके बाद फिर तवान क्यों मांगा? उसके बाद कुछ 10 दिन के बाद मेरी ताहिर से मुलाकात हुई। मैं मेरे बाकी पैसे दे दे, कह रहा है जिस तरह मैं कहता हूँ वैसे कर, पैसे मैं तुझे उतने दूंगा। कितने मिले तुम्हें पैसे? उससे नहीं मिले मुझे, ताहिर से। नहीं तो तुम्हें इस बात की भी तुम्हें शर्म ना आई? तुमने मोहल्लेदारी का तुमने कोई ख्याल नहीं रखा? एक माँ उसकी औलाद को तुमने मार दिया, उसका गला तुमने घोंट दिया, उसको तुमने आग लगा दी, उसके बाद भी तुम्हें इतनी शर्म नहीं कि तुम उसके माँ बाप से तुम बाद में तुम जो है बाद में तवान मांग रहे हो? तुम मैंने कॉल की, मैसेज उसने किया। नहीं, तवान तुमने मांगा था। मैसेज कितना तुमने तवान मांगा था? 6 लाख। तुम्हें शर्म नहीं? कत्ल करने के बाद भी तुम यहाँ पे तवान मांग रहे हो? ये उसने कहा था। तो तुम्हारी अक्ल कुछ थी कि नहीं थी? मैसेज उसने किया। तुम्हारी अक्ल थी? अक्ल ही होती तो फिर ऐसा काम नहीं। अक्ल होती तो तुम फिर भी तुम यही काम करते। फिर तवान पे तुमने कैसे मांगा? कैसे उसके माँ बाप ने 6 लाख रुपए अरेंज किए? उन्होंने दे दिए, मैं ले आया। उन्होंने दे दिए, लिया है। देखे जी, ये यहाँ पर हाल है। उन्होंने दे दिए, लिया है कि हम लोग बार बार बात करते। फिर अगवा, फिर जो तुम्हें जो मिले पैसे, जो तुम्हें मिले, तुमने पैसों का क्या किया? मैंने सारे दे दिए। किसको दे दिए? नहीं, 3 लाख का तुमने करना क्या था? 1 लाख का तुमने क्या करना था बताओ? तुमने यहाँ पे अपने कोई प्लाजा तुमने खड़े करने थे? लालच में हो। क्या लालच था तुम्हें? ये तो पता ही नहीं था इसने मारना। तो पता ही नहीं था जी? ये नहीं पता, ये नहीं पता था। अभी किधर है ताहिर? ये मुझे नहीं पता है। वो उसके भाई अंदर, उनको पता होगा। किधर है उसके भाई? वो अंदर है सारे। अंदर कहाँ? अंदर हवालात में। अंदर हवालात में? अच्छा, वो उनको पता होगा, मुझे नहीं। पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया तुम्हें? मैं घर लेटा हुआ था। घर लेटे हुए थे, बड़े मजे से सुकून कर रहे होगे पैसों का, है ना? कितने पैसे खर्च कर दिए तुमने? मैंने 50,000 खर्च किया। क्या किया था तुमने 50,000 का? किसी की लेना देना था वो दिया। तुम्हारा ज़मीर मुतमईन हुआ बच्चे की लाश के ऊपर 50,000 रुपये खर्च करके? जब अकल ना हो फिर ऐसे हो। तो जनाब ये सूरत हाल है यहाँ पर। ज़रा आप देखें आप कि ये किस कदर ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है, ये किस कदर एक अफसोसनाक मुकाम है कि आखिर क्यों हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात होते हैं। और अभी भी आप इस मुलज़िम की बॉडी लैंग्वेज आप ज़रा यहाँ पे देख लें, सर से लेके पैर तक। अगर इसके अंदर 1 भी रुपए का अगर इसका कोई गिल्ट हो, अगर इसके अंदर कुछ शर्मिंदगी हो, तो इसका मैं नाम बदल दूँ। तो मैं कोई शर्मिंदगी अपने किए पर बोलो नहीं है? बोलो नहीं है? बिल्कुल नहीं है तुम्हारे अंदर शर्मिंदगी। मुझे है। ताहिर की तरह बताओ। उसका मुझे नहीं पता। अंदाजन बताओ, फिर भी बताओ ना कहाँ हो सकता है? उस दिन से मिल ही नहीं रहा। जनाब बच्चे को अगवा किया, इनको कुछ पता ही नहीं था बच्चों को अगवा करना है। पूरा मोहल्ला छोड़ के सिर्फ इन्हीं को जो है बुलाया गया कि जनाब आइए बच्चा अगवा करना है। ये बच्चे को लेके चले गए। ऑब्वियसली बच्चे का एतमाद था इसके ऊपर, बच्चा उसके साथ चला गया। वहाँ जाके सेम डे बच्चे को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद कत्ल करने के बाद बच्चे को आग भी लगा दी गई। आग लगाने के बाद किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है। और इसी के ऊपर बस नहीं क्या, मतलब यहाँ पर ढटाई की यहाँ पर इंतहा ये है कि आग लगाने के बाद बच्चों को कत्ल करने के 10 दिन बाद इन लोगों ने बच्चे के माँ बाप से जो है फिर यहाँ पे तवान के पैसे भी मांगे। 6 लाख तवान मिला था। तुम्हें कितने पैसे मिले थे? वो कह रहा सारे तेरे ही मेरे। सारे तेरे जी, क्योंकि उससे तो अपना बदला पूरा कर दिया। तो 6 लाख जो 6 लाख की जो रकम थी वो पूरी की पूरी जो है इस मुलजिम के पास आई। पुलिस ने फिर मुलजिमान को गिरफ्तार कैसे किया? मैं इसके साथ था, मेरा मामू है जिस दिन तवान के लिए तो मैं गाड़ी चला रहा था। तो जो ये अपना मुलज़म था इसने हमें बताया कि भाई मैं दुलम स्टाफ, पहले हमने इससे कहा कि बैंक स्टाफ हमें जाना है। तो उधर से वापस इसने कहा वापस आओ, हम दुलम स्टाफ पहुँचे हैं। तो ये मुबारक मेरे पास से, इसने कहा मुझे पैसे दो, मैंने इसे पैसे दिए, ये उतर गया गाड़ी से। उसने कहा कि भाई सीढ़ियों के नीचे खड़े हो जाएं
उधर 2 रक्शे खड़े हैं और उधर एक गमला है, उसमें एक दरख्त है, ये पैसे इधर रख दें। इसने कहा मैं पैसे नहीं रखूँगा जब तक मेरे बच्चे से बात ना करवाओगे। उसने कहा आपका बच्चा बहुत बीमार है और उसको ड्रिपें वगैरह लगेंगी और इसे सीधा जनरल हॉस्पिटल लेके जाना। फिर ये कितने दिनों बाद आपको पता चला कि बच्चे को तो उसी दिन मार दिया? वो मैं बताता हूँ। वो इस तरह था कि भी अगले दिन जब हमने उधर मीटिंग की है मलक तारक साहब से और ASI साहब से, उधर अपना एक ज़करिया SP DSP साहब हैं अपना उसके CIA के, उसने कहा आपका बच्चा मिल जाएगा, कोई परेशानी होना। सुबह हमने जो कॉल हैं, जो आपको कॉल वगैरह की हैं, वो हमने इसकी डिटेल वगैरह निकलवा ली हैं, तो ठीक है आप घर जाएं सुकून से। लेकिन हम उधर फिर भी खड़े रहे हैं, तकरीबन 4:30 बजे हम घर आए, उधर हमें कोई बच्चा नहीं मिला। हम घर आ गए। अगले दिन ASI और मलक तारक साहब ने हमें बुलाया थाने में। उसने कहा है कि भाई आपका हमने जो ये कॉल है ना 0309 वाली, जो साजिद नामी लड़का है इनका हमसाया, उसका नंबर ट्रेस लिया हमने, मुझे उसने बताया था, तो आपको परेशानी नहीं है। उसने रात को रिट की है, पहले उसने साजिद को पकड़ा है रात को, उसकी विद फैमिली सारे जो जितने भी उसके घर में थे सबको ले गए वो। उधर उसने जाके तफ्तीश की है साजिद की। साजिद ने बताया है कि मुझे 3 लाख रुपए दिए ताहिर अब्बास ने। हाँ। उसने कहा जी मुझे 3 लाख। और साजिद ने जो जाके पूरा आप लोगों को वक़ूआ दिखाया। हाँ जी। अगवा बर तवान वैसे ही एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, और अगर इस जुर्म के साथ जो है कत्ल भी सरजद हो जाए तो ये जुर्म यकीनन नाकाबिले माफ़ी बन जाता है। लाहौर में पेश आया एक ऐसा ही वाक़या जिसमें एक 11 साल बच्चे को तवान के लिए अगवा किया गया और उसके बाद उस बच्चे को कत्ल कर दिया गया। कत्ल का ये सारा मामला कैसे पेश आया और पुलिस ने जो है इस कत्ल के मामले को कैसे सुलझाया, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं SP CIA लाहौर उस्मान बाजवा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। सर ये बताइएगा कि आखिर में ये सारा मामला कैसे पेश आया, पुलिस तक जो है कैसे रिपोर्ट किया गया और पुलिस ने जो है इस पूरे मामले को कैसे सॉल्व किया? जी थैंक यू मैडम। ये वाकई की जो हमारी पुलिस तक यानी CIA तक ये कैसे केस आया कि जैसे ही काफ़ी दिन गुजरने के बाद, हफ्तों गुजरने के बाद बच्चे की गुमशुदगी के हमें एक कॉल रिसीव हुई, यानी उसके बच्चे के पेरेंट्स को एक कॉल रिसीव हुई जिसमें उनसे तवान का मुतालबा। ठीक है। और वो इब्तदाई तौर पे जो है तवान कितने रुपए का मांगा गया था? तवान शुरू में 10 लाख रुपए का मांगा गया था, जो कि बाद में बारगेन करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी रकम कुछ कम कराई गई। और फिर तवान को उस वक्त ये बड़ा हमारे लिए कैच होता है, तब तक हमें ये मालूम नहीं था कि बच्चा जिंदा है या बच्चे के खुदा न खास्ता वफात हो चुकी है, उसे मार दिया गया है, क्या स्टेटस है इस वक्त। तो उस वक्त एक प्रॉपर प्लान के तहत और ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने इस चीज़ को इस तरह किया कि ये तवान को एग्जीक्यूट भी होने दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक जो मेन पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मगवी की सेफ्टी और ज़िंदगी। सही। हाँ, और बाजियाबी जाहिर है उसके ज़िंदा होने से मशरूत है। सही। क्यानी साहब ये बताइएगा कि बिल्कुल शुरू में ये ऐसा लग रहा था ये एक अंधा केस है, कोई इसका सुराग नहीं मिल रहा था। ये बताइएगा कि CIA ने और बिलखसूस आपके डिपार्टमेंट में जो है किस किस्म की टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है इस केस को सॉल्व किया? सर ये 11-12 साल का बच्चा था, वो घर से बाहर निकलता है और लापता हो जाता है। उस वक्त तक ये केस इसी तरह था जैसे बिल्कुल अंधा केस था। आहिस्ता आहिस्ता इसमें फिर डेवलपमेंट शुरू हुई। कोई तकरीबन 7-8 दिन के बाद उन्होंने इसकी रैंसम की कॉल की। जी। जब रैंसम की कॉल की तो मैंने सीनियर अफसरान ने, जो क्योंकि मेरा पूरा स्क्वाड है एक जो किडनैपिंग एंड रैंसम लाहौर को डील करता है, उन्होंने हमें खुसूसी हदायत दी और इस पर हमने अपना काम शुरू किया। जब इस पर हमने काम शुरू किया, क्योंकि इसमें रैंसम की पहली जो कॉलें आई हैं उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है PSO आम जो है PCO लोकल कॉल उन्होंने दोनों की, एक जनरल हॉस्पिटल के पास से एक की उन्होंने और एक इधर से स्टेशन से, उस पर हमने फिर काम शुरू कर दिया। फिर इन्होंने एक सिम जब तवान लेने के नज़दीक आए तो उन्होंने तवान के लिए एक सिम इस्तेमाल की। बाकी फिर उस पर हमने टेक्निकल तरीके से काम किया। और सर वो जो सिम जो थी वो रजिस्टर्ड थी या नॉन रजिस्टर्ड सिम्स थी? बेसिकली ये रजिस्टर्ड तो हर सिम है, लेकिन जो यूज़र हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसी तरह ये सिम भी इसी तरह थी, रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसका यूज़र जो है वो थे। और सर बच्चे की डेड बॉडी जो है कहाँ से रिकवर की गई? आया उसको दफना दिया गया था या वैसे ही वो सोख्ता हालत में मौजूद थी? ये बड़ा इंतहाई और एक दर्दनाक सी बात है
इन्होंने बच्चे को पहले मारा है, उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी थी, क्योंकि आग के बाद गोश्त तो उसका जल गया था। उसके बाद जो जानवर थे उन्होंने उसको हड्डियों को भी खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें हमने फोरेंसिक साइंस के साथ मिल के उस इलाके की सारी सर्च करके उसमें जो हड्डियाँ थी, जो मजबूत हड्डियाँ होती हैं, वो हमने उसकी तलाश की। यानी कि बच्चे पे कुछ नहीं बचा, हड्डियाँ भी नहीं बची? हड्डियाँ जो हैं, और वो भी गुद्दे वाली हड्डियाँ नहीं, जो सख्त हड्डियाँ होती हैं, वो फिर इसमें रिकवर। मतलब ये लोग इस कदर ये लोग जालिम लोग हैं, इनका माइंडसेट इतना क्रिमिनल है। बेसिकली ना इसमें एक ताहिर नाम का आदमी है जो इनका रिश्तेदार है, जो इनका रिश्तेदार है। असल रंज उसने अपना ये निकाला है इसमें। मतलब उसने कहा चलो बच्चा मार के जो है माँ बाप को सारी ज़िंदगी का गम दे दो, और अपनी तस्कीन के लिए। और लेकिन ये बेसिकली जो पूरा जो मामला था वो जायदाद का था जी। बेसिकली इसके पीछे दुश्मनी थी, दुश्मनी जायदाद की थी। आगे फिर उसको किडनैपिंग एंड रैंसम इन्वॉल्व हो गया। सही, ठीक है क्यानी साहब, बहुत शुक्रिया। इस तमाम तर मामले में जो है नुकसान माँ बाप का हुआ है। जो ज़ाती दुश्मनी है, ज़ाती जो रंजिश है, वो एक छोटे मासूम बच्चे को निगल गई और इस बुरे तरीके से निकले कि उस बच्चे की लाश पे जो है कुछ बाकी नहीं बचा है सिवाय चंद हड्डियों के। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कुरतलान हाशमी को टीम आखिर क्यों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।